सो कॉनिचिवा गाइस, आपका मेरे चैनल पॉकेट जर्नी में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं रेड के बारे में। तो आज हम रेड मांगा चैप्टर्स की स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। इसके ऊपर और भी वीडियोस आने वाली है लाइक येलो चैप्टर्स और सोल सिल्वर चैप्टर और भी जितने चैप्टर्स हैं, मगर आज की वीडियो होने वाली है रेड ग्रीन और ब्लू चैप्टर्स के ऊपर है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ और भी इसके ऊपर जो वीडियोस आएंगी उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले भी रेड के ऊपर बहुत वीडियोस है, तो अगर आप भी रेड के फ़ैन हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जिस पे मैंने रेड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। तो बस वीडियो का इंट्रोडक्शन यहीं तक था, अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मेन कैरेक्टर रेड से, जो कि कुछ बच्चों के सामने शो ऑफ कर रहा होता है। अपने पॉकेबॉल से एक नीडोरिनो को लड़ा रहा होता है और नीडोरिनो को पकड़ लेता है। बच्चे देखकर सोचते हैं कि भाई रेड तो भगवान है जिसने ये सब किया है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ जो पास में फॉरेस्ट है वहाँ से आवाज़ आ रही होती है। वो वहाँ जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि टीम रॉकेट है वहाँ पर। तो टीम रॉकेट बात कर रही होती है एक म्यू के बारे में। तो रेड सोचता है अगर मेरे को म्यू मिल गई मैं भी उसे पकड़ लूँगा तो मैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर बन जाऊँगा। क्योंकि तब जो म्यू है मतलब कांटो के लोगों के सामने म्यू की छवि बहुत ही ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि वो बहुत ताकतवर पोकेमॉन है। वैसे ही रेड को भी लगता था। तो वो जाता है, ढूंढता है और फाइनली वो ढूंढ लेता है। वो देखता है कि उसका राइवल ब्लू उस म्यू से लड़ रहा होता है और वो ये देखकर वहाँ पे जंप कर देता है, मतलब वहाँ पे लड़ने लग जाता है। और म्यू जो है उन दोनों के पोकेमॉन्स को हराकर चली जाती है, मतलब वहाँ से गायब हो जाती है। तो फिर ब्लू से डांटता है कि अगर तुम ना आते ना तो मैं ना म्यू को आराम से हरा देता, एक सेकंड भी ना लगता मुझे। तो इसके बाद थोड़ी डांट सुनने के बाद रेड वापस आ जाता है। और अब रेड ने देखा था कि चारमेंडर था ब्लू के पास, तो उसे पता चल जाता है कि वो प्रोफेसर ओक से लिया हुआ है। तो वो सोचता है मैं भी जाऊँगा, मैं भी अपना स्टार्टर पोकेमॉन लूँ। तो वैसे तो वो प्रोफेसर ओक को बिल्कुल हेट करता था, उसे लगता था कि वो कोई खड़ूस बुड्ढा है जिसके पास वो कभी नहीं जाना चाहेगा। मगर वो फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के वो वहाँ चला जाता है। रेड वहाँ पर जाता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो वो ऐसी छेड़खानी करने लगता है और उसकी गलती से वहाँ पे रखे हुए सारे पोकेमॉन्स भाग जाते हैं। अब ओक को लगता है कि वो कोई चोर है, तो वो जल्दी से वहाँ जाता है और फिर उसे डांटता है कि तुम मेरे पोकेमॉन्स मुझे वापस ला के दो। तो उसके बाद क्या होता है, रेड भी डर जाता है और रेड भी मदद करने लगता है ओक की उन सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने में। तो धीरे धीरे करके वो एक एक पोकेमॉन्स को पकड़ता जाता है और ओक को देता जाता है। फिर लास्ट में बचता है सिर्फ और सिर्फ एक बल्बासोर, जो कि एक वेरिडियन जिम में होता है, मतलब जियोवानी का जिम। वहाँ पे वैसे कोई रहता नहीं है, सिर्फ बल्बासोर। जैसे ही रेड को वहाँ बल्बासोर दिखता है वो वहाँ पे जाता है, मगर एक मैचोक उन पे हमला कर देता है। तो बल्बासोर उससे लड़ने लगता है और रेड उसे गाइड कर रहा होता है कि ऐसे ऐसे लड़ो। रेड को एक छेद से थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिखती है, सनलाइट आती हुई दिखती है। तो वो बल्बासोर से सोलर बीम करने को बोलता है और बल्बासोर सोलर बीम करता है और मैचोक हार जाता है। ये चीज़ ना ओक देख लेता है और उसे लगता है कि बल्बासोर के लिए सही ट्रेनर रेड ही रहेगा। तो वो ओक बल्बासोर और एक पॉकेट एक्स रेड को दे देता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी जो पोकेमॉन जर्नी है वो शुरू करो। तो जो रेड है वो तो खुश हो जाता है। तो वो सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाता है, उनसे परमिशन लेता है और उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करता है। वो जब वेरिडियन फॉरेस्ट में जाता है तो उसे पता चलता है कि जो ब्लू है वो असली में ओक का ग्रैंडसन है और वो उसका एक तरीके से राइवल है। तो जब वो आगे वेरिडियन फॉरेस्ट में जाता है तो एक बीमार कंगिस खान की हेल्प भी करता है, पकड़ता तो नहीं है। फिर वो आगे बढ़ जाता है और पहुंचता है प्यूटर सिटी में, जहाँ पे उससे एक पीकेचू दिखता है जो कि लोगों को परेशान कर रहा होता है, आतंक मचा रखा होता है उसने वहाँ पर। मगर वो उसका पीछा करता है और बहुत मतलब पूरा दिन निकल जाता है उसका पीछा करने में, मगर फाइनली वो उसे पकड़ ही लेता है। वो जब वहीं से गुजर रहा होता है तो उसे वहाँ पे ब्लू दिखता है जो कि अभी अभी बोल्डर बैच जीत के आया होता है। तो वो सोचता है मैं भी ब्रॉक के पास जाता हूँ और वो उसको हरा के वो बैच ले लेता हूँ। तो वो जाता है मगर बहुत मुश्किल रहता है वो बैटल। वो बल्बासोर का यूज़ करता है, पॉलीवैग का यूज़ करता है, मतलब सॉरी पॉलीवर्ल्ड का यूज़ करता है और मतलब उसके वो दोनों पोकेमॉन हार जाते हैं, मगर फिर भी जो ब्रॉक का ऑनिक्स रह जाता है। तो यूज़ करता है अपना पीकेचू उसको हराने के लिए और हरा देता है और दोनों में एक ट्रस्ट और बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब पता नहीं यार पीकेचू ने कैसे हराया ऑनिक्स को, मतलब सेम वो ऐश वाला लॉजिक। तो फिर होता ही है कि वो वहाँ से चला जाता है प्यूटर सिटी छोड़ के। अब वो माउंट मून की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे और भी बैच जीतने थे। तो उसे बीच में मिस्टी दिखती है जो कि गैरडॉस से लड़ रही होती है। गैरडॉस सीखा होता है मगर उस गैरडॉस पे
टीम रॉकेट ने कब्जा कर लिया होता है, मतलब उसके दिमाग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं जिस वजह से वो एक वाइल्ड पोकेमॉन की तरह बिहेव कर रहा होता है। मिस्टी जो है इतनी वो हार जाती है गैरडोस से, मगर रेड अचानक से आ जाता है और उसको हरा देता है, पकड़ता है और वापस मिस्टी को दे देता है। उसके बाद दोनों साथ में माउंट मून की में जाते हैं। रास्ते में उन्हें टीम रॉकेट भी दिखती है, वो वहाँ पे लड़ते हैं, उससे ज़्यादा कुछ खतरनाक बैटल नहीं था। वहाँ से लड़ते हैं और फिर माउंट मून से उनको हराकर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो रेड है वो मिस्टी के मैंशन में रह रहा होता है, मतलब मिस्टी के जिम में रह रहा होता है, जबकि उसे पता नहीं होता कि मिस्टी जो है वो जिम लीडर है। जैसे ही उसे पता चलता है मिस्टी जिम लीडर है, वो उसको चैलेंज करता है फाइट के लिए, और मगर मिस्टी उसे बहुत आसानी से हरा देती है रेड को। मिस्टी उसे बताती है कि तुम अभी भी इतने ताकतवर नहीं हो, तुम्हें और ताकतवर होने की ज़रूरत है। तो जो रेड है वो बहुत टाइम की ट्रेनिंग के बाद वहाँ पे जाता है और आसानी से हरा देता है मिस्टी को और कैस्केड बैज ले जाता है। तो ये सब होने के बाद वो थर्ड जिम बैच के लिए जाता है। तो वहाँ पे वो पोकेमॉन फ़ैन क्लब चेयरमैन से मिलता है जिसका आबरा खो चुका होता है। मगर सिर्फ आबरा ही नहीं, जो पूरी एरिया है वहाँ पे और भी पोकेमॉन्स जो हैं वो खोए थे। तो वो जाता है एसएस आने में, जहाँ पे वो उससे पता चलता है कि एलटी सार्ज जो थर्ड जिम लीडर है वो ये सब कर रहा है। तो और वो टीम रॉकेट के एडमिन्स में से भी एक है। तो वो उससे लड़ता है, मगर एलटी सार्ज जो है वो रेड को नीचे फेंक देता है शिप से, जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है, रेड और उसका पॉलीवर्ल्ड। मगर पॉलीवर्ल्ड पॉलीब्रेथ में इवॉल्व हो जाता है और रेड को बचा लेता है, जैसा पहले हुआ था सबसे पहले जब उसने पॉलीवर्ल्ड पकड़ा था, तभी की बात है ये। अगर आपने नहीं देखी ना वो पोकेमॉन वाली वीडियो जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे उसने पोकेमॉन्स पकड़े थे, तो वो चेकआउट करें ना, आप चैनल पे मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। इसके बाद वो ऊपर आता है वापस और आराम से हरा देता है एल्टी सार्ज को। इसके बाद सारे पोकेमॉन्स रिटर्न कर दिए जाते हैं उनको जिनके खोए थे, और उसे एक फ्री में बाइक भी मिलती है रेड को। तो वो रेसिंग कॉन्टेस्ट में जाता है और वहाँ पे बहुत अच्छी लीड में चल रहा होता है, सबसे आगे चल रहा होता है। मगर सामने एक स्नोरलैक्स आ जाता है जो कि उसका रास्ता रोक रहा होता है। तो वो स्नोरलैक्स को हनी से जगाता है और उससे ये वादा करता है कि मेरे को जितना भी प्राइज़ मनी मिलेगा ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा उससे। तो वो मान जाता है, स्नोरलैक्स को पकड़ लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है, प्राइज़ मनी जीत भी जाता है वो। उसके बाद वो जाता है लैवेंडर टाउन में, जहाँ पे उसे ब्लू मिलता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ब्लू को एक गैसलीन ने पॉजेस कर लिया है और उसे बचाना है। तो वो लैवेंडर टावर में जाता है और वहाँ पे ब्लू को बचाता है, और जैसे ही ब्लू बच जाता है और रेड भी बच जाता है वहाँ से, तो वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, टावर के सबसे ऊपर। तो वहाँ पे कोगा का जो आर्बोक है वो आधे में कटा रहता है, मतलब एनिमे में ऐसे खून वगैरह दिखाया जाता है, मगर मांगा में दिखा रखा है जिसमें आर्बोक जो है वो बीच में से पूरा आधा कटा हुआ रहता है। तो उसके बाद होता ये है कि उन्हें पता चलता है कि जो कोगा है वो था इस सब के पीछे, और कोगा वहाँ से भाग जाता है, मगर ब्लू भी बच जाता है। तो मिशन तो सक्सेसफुल हो ही गया। इसके बाद रेड जब जा रहा होता है, मतलब बहुत सारे पोकेमॉन बैटल्स लड़ता है, और उसके बाद वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था ग्रीन, जो कि उससे कोई फेक आइटम्स बेच रही होती है, और वो अच्छे से बात कर रही होती है, इसलिए उसे लगता है कि रेड को लगता है कि शायद सही होगा, और वो आइटम ख़रीद लेता है, जबकि उसे बाद में पता चलता है कि वो आइटम जो है वो फेक है। और उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि बोल्डर बैज और कैस्केड बैज उसके गायब हो चुके हैं, मतलब वो लड़की चुरा के ले चुकी है उसके। उसके बाद उसे स्क्वर्टल मेंशन होता है जो कि प्रोफेसर ओक का था, जो कि चोरी हो गया था। तो उससे पता चलता है कि जो ग्रीन है उसी ने वो चुराया होगा, क्योंकि जो स्टार्टर पोकेमॉन्स है ना वो ऐसे कहीं भी मिलते नहीं हैं, और उस ग्रीन के पास एक वॉर टर्टल था, तो इसका मतलब यही होगा कि उसी ने चुराया होगा। तो और वो चोर भी तो है, उसने जो कैस्केड बैज और बोल्डर बैज चुरा लिए। तो ये सब ध्यान में रख के रेड को पता चलता है कि जो ग्रीन है वो चोर है। उसे फिर कुछ टीम रॉकेट्स की आवाज़ आती है, जो टीम रॉकेट जो है वो ग्रीन को ढूंढ रहे होते हैं, मतलब ग्रीन ने चोरों के घर में ही चोरी की होगी शायद, इसलिए ढूंढ रहे थे। तो उसे पता चलता है कि जो टीम रॉकेट की एक चिप थी, फाइल थी, जिसमें म्यू के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन थी, और वो चुरा लेती है ग्रीन। और जैसे ही टीम रॉकेट ग्रीन को पकड़ लेती है तो वहाँ पे रेड आ जाता है, तो ग्रीन वहाँ से बच के भाग जाती है और रेड उनको रोक लेता है। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि ग्रीन ने उसके बैजेस उसको वापस कर दिए हैं, मतलब उसे पता नहीं चला कब उसने उससे चुरा लिया, उसे ये भी नहीं पता चला कि कब उसे वापस कर दिए। तो देखो ये एपिसोड यहीं तक था, मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, इसलिए मैंने इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स बनाए हैं, एक तो ये और एक इसका अगला, जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू चैप्टर्स के बारे में मैंने पूरी
जो स्टोरी है वो समझा दी है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना, और भी वीडियोज़ होंगी उन्हें भी चेकआउट कर लेना। तो ये था पहला पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो बस मुझे यही कहना था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, और हर हफ्ते आके चेक कर लिया करो अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया है कि वीडियो आई है या नहीं है, क्योंकि अभी जो है नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको। तो अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए